बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब होता है जो मैं एज अ बिजनेसमैन अपनी कैश बुक बनाता हूँ या मेरा सीए बनाता होगा। जब मेरा सीए कैश बुक बना रहा है तो यहां पे मैं सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं, कैश कॉलम की बात नहीं कर रहा हूं। बैंक कॉलम की कैश बुक में यहां पे टू साइड क्या क्या आता है, जो पैसा मैं मेरे बैंक में रिसीव होता है प्लस जितना पैसा मेरे बैंक में क्या हुआ आया ऐड हुआ, और यहां पे क्या होता है बाय पेमेंट्स माइनस। यही होता है ना कैश बुक के अंदर, कैश कॉलम में भी होता है, बैंक कॉलम में भी। तो जो जो एंट्री है सॉरी, जो जो एंट्री तुम्हारी बैंक की होती है, जैसे बैंक टू परचेज नहीं, परचेज टू बैंक, बैंक टू सेल्स, बैंक टू सैलरी, और बैंक डिस्काउंट अलाउड टू मोहन, और बैंक टू ये टू बैंक, बड़ा कुछ बैंक। बैंक में जो पैसा आएगा सारा यहाँ पे आता है, बैंक में पैसा जाएगा सारा यहाँ पे आएगा, और मैं इसको काउंट कर दूंगा कैश बुक में। सिमिलर एक बैंक भी तो नोट करता होगा अपने रिकॉर्ड में, बैंक के पास भी तो सर्वर है, कंप्यूटर है, एक कॉपी है, उसको बोलते हैं पासबुक। क्या बोलते हैं? पासबुक। ठीक है, अब ये मेरी कैश बुक की क्या साइड है? डेबिट। और कैश बुक पासबुक सॉरी क्रेडिट। तो मेरे डेबिट में प्लस हो रहा है और मेरे क्रेडिट में माइनस। बैंक का जो प्लस साइड है, ये तुम्हारा प्लस ये है ना, तो बैंक का भी प्लस यही होगा, और बैंक का माइनस ये सेम रखते हैं। हो सकता है, देखो ये हर स्कूल में अलग तरीका होता है, हर ट्यूशन में अलग तरीका होता है, इसका कोई फेयर फॉर्मेट नहीं है। बुक में भी 3-4 फॉर्मेट बने हैं, हम एक पकड़ लेंगे कोई भी अच्छा सा, ठीक है, उससे क्वेश्चन करेंगे। ये आपका वर्किंग नोट होगा जो मैं करा रहा हूँ, ये फेयर नहीं है, ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम प्लस माइनस सेम साइड रखेंगे कि मेरा प्लस बैंक का भी प्लस लेफ्ट साइड, मेरा माइनस बैंक का भी माइनस सेम साइड। लेकिन बैंक जब प्लस करता है, मैंने अपने बैंक में जमा कराए या कुंवर ने मेरे को फीस दी, मेरे बैंक में पैसे जमा करा दिए, तो मैं अपने बैंक के कैश बुक में कहा लिखूंगा? लेफ्ट की राइट? टू साइड, डेबिट साइड, कि मेरे बैंक में कुंवर ने 5,000 रुपए जमा करा दिए। बैंक कहां लिखेगा? प्लस की माइनस? बैंक भी प्लस लिखेगा। बैंक की मेरे खाते में कि सर के खाते में कितने पैसे आए, प्लस कितना हुआ? 5,000, मतलब कुंवर ने पैसे जमा कराए तो मैं भी 5,000 लिखूंगा और बैंक भी 5,000 लिखेगा। पर मैं बोलूंगा अपनी बुक्स में कि मैंने डेबिट कराए, बैंक बोलेगा कि इसने क्रेडिट कराए। बैंक जब पैसे ऐड करता है तो क्रेडिट बोलता है उसको, उल्टा बोलता है, और जब पैसे माइनस करता है मेरे अकाउंट से तो क्या करता है? डेबिट। उसके वर्ड्स ये हमने, हमारे वर्ड्स ये हैं, बैंक के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको देखना है अपने पेरेंट्स के एसएमएस वगैरह चेक करो घर जाके, आपके जैसे ही जो भी कोई मैसेज, जब भी कोई मोबाइल से पैसे कटते हैं, कोई ईएमआई किसी की कटी होगी तो योर अमाउंट ऑफ डेबिटेड, डेबिटेड मतलब माइनस हुआ है, बैंक कह रहा है डेबिट, पर मैं क्या कह रहा हूं? क्रेडिट, क्योंकि मेरा क्रेडिट माइनस है। बात पकड़ में आ गई? तो डेबिट क्रेडिट में आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो आप क्या करो, आप प्लस माइनस सेम रखो, कम से कम एक चीज सेम रखो कि आपने लेफ्ट में क्या रखना है? प्लस, और राइट में क्या रखना है? माइनस। आपका प्लस डेबिट है, कैश बुक का डेबिट क्या है? प्लस, पासबुक का डेबिट क्या है? माइनस। तो आपने कैसे लिखना है? हर बार आपने एक टी शेप बनानी है, ऐसे लिखना है कैश बुक, ऐसे लिखना है पासबुक, ठीक है। फिर यहां पे लिख दो प्लस, यहां लिख दो माइनस, यहां लिख दो प्लस, यहां लिख दो माइनस। ये आपका डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये आपका क्रेडिट है, ये आपका डेबिट है। ये आपने हर क्वेश्चन में लिखना है। थोड़े दिन में आपको 5 से 7 क्वेश्चन करने के बाद आदत पड़ जाएगी, फिर आपको डेबिट क्रेडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर प्लस माइनस प्लस वो सेम चलेगा। अब हुआ क्या, मैंने, कुंवर ने मेरे बैंक में जमा कराया 5,000, मेरे को बताया ही नहीं, मेरे बिना पूछे मेरे को इन्फॉर्म करना भूल गया कि सर मैंने फीस जमा, इसे डायरेक्टली मैंने अकाउंट नंबर दे रखा था इसको, इसे डायरेक्टली जमा करा दी। तो बैंक के पास तो पैसा पहुंचा, बैंक ने यहां पे 5,000 क्या कर दिया? प्लस कर दिया। मेरे को पता है मैंने प्लस ही नहीं किया, मेरी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। तो यहां से पासबुक और कैश बुक, कैश बुक का कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम ओनली। कैश कॉलम की पूरी तरह बात नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि पासबुक का मतलब जो बैंक बना रहा है, कैश बुक जो मैं बना रहा हूं, लेकिन कैश बुक कौन सी? बैंक कॉलम, उससे मैच करनी चाहिए। तो मैच हो रही है बैंक कॉलम? नहीं मैच, मेरे को पता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे केस होंगे। बैंक ने कोई इंटरेस्ट काटा, बैंक जब इंटरेस्ट काटेगा मेरे अकाउंट में से लेगा, मेरे से कैश लेगा?
मेरे अकाउंट से काट लेगा, मेरे को पता ही नहीं है। बैंक ने मेरे से इंटरेस्ट, बैंक ने चार्जेस, सॉरी बैंक चार्जेस काटे 30 रुपए, बैंक ने माइनस कर दिए, मेरे को पता ही नहीं। तो मैच हो रही है? नहीं हो रही। फिर और कोई एंट्री होगी, मैंने एक चेक डाला 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का चेक डाला, तो जब मैं चेक डालूंगा बैंक में तो प्लस करूंगा, कैश बुक के अंदर ही प्लस होगा, बैंक कॉलम चल रहा है, तो मैंने गलती से यहां पे 1000 लिख दिया, पर बैंक में तो ठीक लिखा होगा, फर्क आ गया, लिखने में गलती, एरर। एक तो हुआ कि मेरे को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, एक हुआ कि मेरे को पता ही नहीं है, ये तो पता ही नहीं है, मैंने गलत लिख दिया, मिस्टेक कर दी, ठीक है। फिर एक चेक डाला 532 का, बैंक ने गलती से 352 लिख दिया, बैंक भी तो गलती कर सकता है भाई, बैंक भी तो एक बंदा चला रहा है। तुम जब पैसे जमा कराते हो, वहां कैशियर होता है, वो कंप्यूटर पे टाइप करता है, तुम्हारी लिखने में गलती हो सकती है, उसकी टाइपिंग में नहीं हो सकती। तुमने लिखा यहाँ पे -532, उसने कर दिया 352, बात पकड़ में आ गई। ये सारी गलतियां जब मैं मंथ के एंड में, एक महीने के बाद में अपनी पासबुक लेके गया बैंक के पास, बैंक ने मेरे को पासबुक की स्टेटमेंट कॉपी करके दे दी मेरे अकाउंट की। फिर मेरा कैश बुक की तो पड़ी होती है, ये बैंक बना रहा है अपने पास, ये मेरे पास पड़ी है। मंथ एंड में आपस में क्या होना चाहिए, मैच करनी चाहिए, मैच नहीं कर रही, क्वेश्चन बता रहा है मैच नहीं कर रही। फिर क्वेश्चन में आपको गलतियां दी हुई हैं कि भाई ये गलती होगी, ये गलती होगी, ये गलती होगी, आपको अब उसको मैच कराना है, ठीक करनी है गलतियां, ठीक है। अब इसको बनाने के 4 तरीके होते हैं, चारों सीखने पड़ेंगे। फॉर्मेट नहीं कह रहा हूं, फॉर्मेट तो एक ही है। स्टार्टिंग करने के 4 तरीके होते हैं। एक होता है, 2 तरीके होते हैं एज पर कैश बुक, एक होता है एज पर पासबुक। जब क्वेश्चन बोलता है एज पर पासबुक, तो हम जो गलतियां ठीक करेंगे वो पासबुक में ठीक करेंगे, इसको नहीं छेड़ सकते। फिर हम, अगर क्वेश्चन बोलता है एज पर पासबुक, तो हम पासबुक में ठीक कराएंगे बैंक पे जाके, इसको नहीं छेड़ते। हम क्या करते हैं, बैंक की पासबुक को अपने कैश बुक से मैच करा देंगे। अगर एज पर कैश बुक है तो अपनी कैश बुक को पासबुक से मैच करा देंगे। तो एज पर जो क्वेश्चन बोलता है उस पर मैं क्या करता हूं, मैं टिक मार देता हूं बच्चों को कि क्वेश्चन में क्या बोला, एज पर कैश बुक की पासबुक, उस पर टिक मार दो। खाली कैश बुक है तो कैश बुक, पासबुक है तो पासबुक। क्लियर हो गया? तो टिक मारने का मतलब है कि हम जो गलतियां ठीक करेंगे इसमें करेंगे, अगर यहां टिक है, अगर यहां टिक है तो यहां टिक करेंगे, ठीक है। कोई डाउट? ये तो हो गया 2 तरीके, एज पर कैश बुक, एज पर पासबुक। इसके अंदर 2 तरीके और आ जाएंगे। एज पर कैश बुक के अंदर 2 तरीके आते हैं कि जो बैलेंस आपको दिया है वो नेगेटिव दिया है कि पॉजिटिव दिया है। फिर इसमें नेगेटिव दिया है कि पॉजिटिव दिया है, समझ गए? एज पर कैश बुक नेगेटिव, पॉजिटिव, फेवरेबल, अनफेवरेबल। एज पर पासबुक नेगेटिव, पॉजिटिव, फेवरेबल, अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट वगैरह, ठीक है। ये स्टार्टिंग ऑफ द कैश, सब समझ आ रहेगा। क्वेश्चन करने के तरीके सेम है सबके, बट इसमें आंसर सेम नहीं आते सबके, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक एंट्री यहाँ पे नेगेटिव करके ठीक करनी होती है, तुम्हारा दिमाग ने काम किया तो तुमने पॉजिटिव कर दिया, एक एंट्री से सारा आंसर गलत हो जाएगा। पर अच्छी मैडम क्या करती है, उस एंट्री के मार्क्स काटती है बस, बाकी सारी एंट्री के टिक करती है। मैं उन अच्छी मैडम में से एक हूँ। मैं एक तो उस एंट्री के मार्क्स काटूंगा और टोटल के तो कटने कटने आधे मार्क्स, तो मैं एक एंट्री गलत होगी तो 1.5 मार्क्स काटूंगा। स्कूल की मैडम का स्कूल की मैडम जाने। बोर्ड्स में साफ गाइडलाइंस है, अगर अकाउंट्स के किसी भी क्वेश्चन में एक भी गलती होती है उसके बाद वो सारा क्वेश्चन गलत होना ही होना है। पर उस एंट्री एक गलती की वजह से फर्क आया सारा, तो खाली एक बार मार्क्स करता है, बार बार मार्क्स नहीं करता। बोर्ड्स में गाइडलाइंस है। तो बोर्ड्स में अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क की गलती है तो 1 से 2 मार्क्स कटेंगे, ज्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे। स्कूल में लेकिन 1 मार्क की गलती का सारा गलत हुआ है तो स्कूल में 2 मार्क्स मिलते हैं, बस 8 मार्क्स कटते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। 1 मार्क फॉर्मेट का, 1 मार्क अटेम्प्ट करने का, बस सारा तो गलत है, तुम क्या कर लोगे, तुम लड़ भी नहीं सकते हो मैम से, ठीक है जी। हटाएं इसको, समझ आया करना क्या वाले हम। और इसको बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये कई बार बैंक भी रिकॉन्साइल करता है, कई बार हम भी करते हैं। वो क्वेश्चन आएगा कि पासबुक करने तो बैंक कर रहा है, कैश बुक करने तो हम कर रहे हैं। पासबुक जो बैंक की बुक होती है पासबुक होती है, ये मेरे को क्या पता क्यों बोलते हैं। पासपोर्ट को पासपोर्ट क्यों बोलते हैं, ये बात हुई। है पासपोर्ट के बिना एयरपोर्ट को पास नहीं कर सकते, तो वाओ, इंटेलिजेंट। तो अगर मेरे को इंडिया के अंदर ही जाना है, आई डोंट नीड अ पासपोर्ट, आई कैन पास द एयरपोर्ट। हाँ, पास जो एयरपोर्ट को पास करना होता है इंटरनेशनल, उसको वीजा कहते हैं।
आपने कभी वीजा लगवाया? वो क्या होता है? श्रीनगर से बाहर निकले हो कभी? अभी तिलक नगर जाओगे ना, वीजा लगता है तिलक नगर जाने के लिए। है कौन सी दुकान? भाई से पूछे, बताएगा। जेल रोड से जाओगे तो वीजा लगता है, अंदर से जाओगे तो नहीं लगता। जेल रोड बैरियर होते हैं ना, वो वीजा चेक होता है। हाँ हाँ, अब समझ आइए इसको। कह रही है ऐसे ही बोल रहे हो, गलत बोल रहा हूँ मैं? बताओ इसको। उसके बाद रोजी का वीजा है, इसके पास रोजी गार्डन तक का वीजा है, कुंवर के पास। वीजा वो तो होता है। द्वारका तक का है उसके पास, स्कूटर का ना। कुछ और कहते हैं। वीजा ही तो कहते हैं। हैं? कह रही पासपोर्ट कहते हैं, कह रही है पासपोर्ट कहते हैं। पास रोड। तू बड़े होके ना मिनिस्टर बन जाए इंडिया का, क्योंकि सबका हाल ऐसे ही है। हैं? हाँ पक्का करूंगा। शिवनगर से खड़ी हो जा तू, एमसीडी के इलेक्शन से खड़ी हो जा, या डीडीए से खड़ी हो जा, कहीं से खंबे पे आया है। गुड। सारे मिनिस्टर का आजकल ऐसा ही है, ये बन सकती है। तेरे को वीजा भी नहीं चाहिए उसके लिए। कह रही खंबे पे खड़ी हो जाओ। मैंने कहा इलेक्शन में खड़ी हो जा। आपने कुछ और बोला। मैं कहा एमसीडी के इलेक्शन में खड़ी हो जा, या पार्लियामेंट के खड़ी हो जा, या एलए के खड़ी हो जा, खंबे पे खड़ी हो जाती। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ये कौन सा कोड है? अब मुझे आता है ये, अब मुझे आता है। वाहिगुरु। सर ने बताया था हिमाचल में, नेपाल में। हिमालय सब जगह है बेटा, तिब्बत में भी है, इंडिया में भी है, नेपाल में भी, बांग्लादेश में भी है। वो रेंज है, माउंटेन रेंज है, पूरी दुनिया में नहीं है। क्यों? कैसे पता गलत आ रहा है? A831 आ ही नहीं रहा है। A31 निकालना है। Which term of A is more than A31? Which term? AN will। अच्छा क्या क्वेश्चन? 8 term AP31, 15 term is 16। हाँ तो गलत कर। अच्छा क्या कर रहा है ये तो? 8 term of AP31, 8th term कहाँ है तेरी? A plus 7D, 16 लगा रहा है ना, एलिमिनेशन लगा। 15 term is 16 more than 11 term। हाँ तो ये सही किया, इसमें मिस्टेक कर दी होगी फिर, या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। मार्क करो जी। आपके फर्स्ट लाइन मार्क कर ली। इसी पैराग्राफ्स में ना आपको चौथे पैराग्राफ में बोल्ड वर्ड लिखा है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और स्टेटमेंट शोइंग मिला, और स्टेट वो मार्क करो। फिर आगे आओ, नीड एंड इम्पोर्टेंस को मार्क कर लो। हाँ सारे करने हैं कि क्यों बनाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, आपने खुद ही रीड कर लेना। ठीक है कि कोई एंट्री ऐसी होती है, बैंक में अलग आ गई, हमारे अलग आ गई। कोई चेक, मान लो मैंने चेक डाला और कल 2 बच्चों ने मेरे को फीस दी, वो चेक में दी, आज मैं बैंक में डाल के आया हूँ, तो अगर मैं चेक डालता हूँ, चेक क्लियर होने कितने दिन लगते हैं? 3 दिन या 2 दिन लगते हैं। अब हुआ क्या, ये तो मंथली बनती है, कैश बुक मंथली बनती है, पासबुक मंथली बनती है। मैंने चेक डाला मान लो 30th अक्टूबर, 30th अक्टूबर को डाला, तो वो क्लियर कब होगा? 1 या 2 नवंबर को होगा, अगर छुट्टी वुट्टी नहीं है तो 1 या 2 नवंबर को। पर मैंने कब डाला? 30th अक्टूबर। मैं अपनी कैश बुक में कब एंट्री कर दूंगा? 30th अक्टूबर। बैंक कब एंट्री करेगा? जब पैसा आएगा। बैंक के बाद एंट्री कब होगी? 2 नवंबर। क्या मेरा बैलेंस उसका बैलेंस मैच करेगा? नहीं करेगा। फिर वो ठीक करेंगे उसको। फिर एक मैंने इसको चेक इशू किया, क्या किया? जब भी वर्ड आएगा चेक इशू, इसका मतलब क्या होता है? माइनस। याद रखोगे, चेक इशू मतलब मेरे को चेक इशू नहीं हुआ, मैंने चेक इशू किया है, मतलब मेरी कैश बुक में क्या होना चाहिए? वो माइनस। और जब भी कैश ड्रॉन आएगा, क्या आएगा? वो बताऊंगा क्या होगा, ऐसे प्लस हो जाएगा। कैश अगर चेक डिपॉजिट होगा तो क्या होगा? प्लस। अगर मैं अपने अकाउंट में चेक डिपॉजिट कर रहा हूं तो मैं कैश को भी ऐड करूंगा, बैंक में भी ऐड करूंगा।
चेक डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? बैंक में पैसा आ रहा है। अब हुआ क्या, मैंने चेक इशू किया, मतलब चेक किसी को फाड़ के इसको दिया, मैं अब चेक पे डेट कितने टाइम की होती है? 3 महीने की, ठीक है। मैंने इसको दे दिया, मैंने उसी टाइम अपने बैंक में क्या कर दिया होगा? माइनस। इसने बैंक में डाला ही नहीं। जब तक ये अपने बैंक में नहीं डालेगा मेरे बैंक से पैसे कटेंगे नहीं ना, तो मैंने माइनस कर दिया, मेरे बैंक में माइनस हुआ ही नहीं, तो बैलेंस फर्क आ गया। ऐसी बातें होंगी, रियल लाइफ की बातें होंगी। उसमें क्वेश्चन नहीं बताएगा कि आपका माइनस हुआ है कि आपका प्लस हुआ है, वो आपने सोचना है कि ये हुआ है तो मैंने क्या किया होगा, फिर बैंक ने क्या किया होगा और कहां गलती हो गई, ये सब आपने सोचना है, फिर ठीक करना है उसको। क्वेश्चन आपको सिर्फ एक बस सिचुएशन बताएगा, ये सिचुएशन होगी भाई, ठीक है भाई, समझ आ गई बात? अच्छा, अब रीजंस लिखे हैं बहुत सारे, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, ये सब आपको खाली रीड करने, ये मैं मार्क वर्क नहीं करा रहा क्योंकि ये मैं थ्योरी कराऊंगा और सॉरी प्रैक्टिकल कराऊंगा ढंग से, ठीक है जी। क्वेश्चन स्टार्ट कराए, अनसॉल्व पे आ जाओ। पहली हेडिंग और पहला क्वेश्चन बताओ क्या है? एक सेकेंड। चलो पहला फर्स्ट क्वेश्चन बताओ मेरे को, फर्स्ट अमाउंट क्या दिया हुआ है? हैं? तेरी पुरानी बुक है, न्यू बुक वाले बताओ। फिर हाँ हाँ, अच्छा वो सेम है, इसके डबल किए हुए हैं। 30,000, 2,000 और आंसर क्या है? 30,000 444, ठीक है। बुक क्वेश्चन चेंज कर ले बस, हाँ। मिल गया। चलो, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, जो एग्जाम में नहीं आता। फॉर्मेट देखो, हेडिंग डालोगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन, हाँ जी, अभी फिलहाल आप BRS डाल देना अगले क्वेश्चन से। फॉर्मेट देखो जी, 3-4 फॉर्मेट है, सिंपल वाला कराऊंगा, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, ठीक है। पर्टिकुलर्स और ये इक्वल फॉर्मेट बना दो, कोई LF नहीं होती है इसके अंदर। यहां पे लिखोगे प्लस रुपीस माइनस रुपीस, बस यही फॉर्मेट है जी। ये तो हो गया फेयर फॉर्मेट, ठीक है। इसके बाद अब रफ में नीचे बनाओगे वर्किंग नोट। यहां आपका वो होगा, क्या होगा? रफ वर्क। रफ वर्क आपने ऐसे करना जी, एक बनाओगे कैश बुक, यहां लिख दोगे प्लस, यहां लिख दोगे माइनस, एक लिख दोगे पासबुक, यहां लिख दोगे प्लस, यहां लिख दोगे माइनस, सब कुछ सेम चल रहा है। बस इतना ध्यान रखना कि इसका जो प्लस है वो क्या है? डेबिट, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट है, ये डेबिट। ये कभी कभी यूज होगा, हर बार यूज नहीं होगा। मेन जो यूज होगा प्लस माइनस होगा। ये डेबिट क्रेडिट पता कब यूज होगा? जैसे बोलेगा अमाउंट डेबिटेड टू बैंक, अब अमाउंट डेबिटेड टू बैंक तो मतलब माइनस हुआ, या बाय बैंक, तो डिपेंड करता है। चलो, आपको बोला है डेबिट बैलेंस एज पर, तो आपको हर क्वेश्चन में ना एक एज पर दिया होगा, वो बताएगा कि क्वेश्चन में ठीक किसको करना है, कैश बुक को ठीक करना है कि पासबुक को। सबसे पहले क्या दिया है? डेबिट बैलेंस एज पर। जब एज पर कैश बुक दिया तो यहां पर टिक मार लेना है। ये टिक आपको याद दिलाता रहेगा कि ठीक यहां पे करना है। अगर टिक यहां पे हुआ और ठीक यहां कर दिया तो वैसे क्वेश्चन खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये मेरा बनाया फॉर्मेट है, मैडमों के अलग होते हैं। बेटा फर्स्ट लाइन पर क्या कह रहा है? डेबिट एज पर, एज पर क्या है? तो कैश बुक टिक। अब गलतियां कहां ठीक होंगी? सबसे पहले यहां पे लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर क्वेश्चन पासबुक बोलेगा तो पासबुक लिखोगे, कैश बुक बोलेगा तो कैश बुक। अब उसको बैलेंस ही लिखेंगे। अब ये बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है? और एज कैश बुक का डेबिट प्लस होता है माइनस, तो कहां लिखूंगा? कितना है? 30,000। यहां पे कोई डाउट? तुम बताओ। है? हाँ तो वीडियो देखो, मार्क हुआ है ना अभी, तो वीडियो तो देखनी बाकी है।
थक गया बस, पागल है तेरा सिलेबस, तेरे को अभी टाटा था सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा तेरा, घर पे देख लूं वो देख लूं, शुरू कर। एक वीडियो अभी कहाँ शुरू की तूने? चलो ठीक है, अब अगली एंट्री क्या है? ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा, मैं कुछ ठीक करा दूं, नंबर्स नहीं डालने ना। ठीक है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। पहले तो यहां पे सेम टू सेम लाइन लिखेंगे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि चेक डिपॉजिट हुआ है पर क्लियर नहीं हुआ। डिपॉजिट का मतलब प्लस होता है कि माइनस? जब भी डिपॉजिट आएगा तो प्लस होगा, ड्रॉन या इशूड आएगा तो क्या होगा? माइनस। ड्रॉन भी माइनस होता है, वो डिपेंड करता है पे मेरे को हो रहा है कि मैं पे कर रहा हूं। चेक डिपॉजिट मतलब हिंदी में क्या हुआ इसका कि चेक डिपॉजिट बट क्लियर नहीं हुआ। हिंदी में बताओ, करना क्या है वो नहीं बताओ, कि मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट दे दिया बट अभी क्लियर नहीं हुआ, तो जब मैंने एंट्री की होगी तो अभी यहां पे हुआ क्या है? मैंने अपने बैंक में क्या कर दिया होगा फटाफट से? प्लस। कितना अमाउंट है? 2000। तो मैंने अपने यहां पे लिख दिया होगा 2000। क्या बैंक ने कुछ लिखा है? तो अब ध्यान, अब इस टिक का यूज देखो, मैं आपको दोनों करके दिखाता हूं, एक बार ये टिक एक बार ये टिक, तो क्या होगा? अब ये इसको हमको क्या करना है? बेसिकली इक्वल, कि ये हमारा कैश बुक और पासबुक क्या बन जाए? इक्वल। अब ये इक्वल है, क्या फर्क आ रहा है? यहां 2000 ज्यादा, यहां पे 0 है। अब टिक कहां पे है? तो अगर मैं यहां पे 2000 माइनस कर दूं, अब ये इक्वल आ गया, इसको समझिए, ये प्लस 2000 ये माइनस 2, आंसर क्या है? 0। यहां पे क्या है? 0, नो एंट्री होगी। तो अगर टिक यहां पे है, आ गया समझ? ये आपने बोला करना, अगर टिक यहां पे है बेटा, लिखने की देखियो, समझने का काम जरूरी नहीं है। फिर ये बातें बोलती है मेरे को ना ये चैप्टर समझ नहीं आया, मैं दोबारा कब आऊं? जर्नल तूने दोबारा आके किया, कैश बुक तूने दोबारा आके किया है, क्योंकि लिखने में ध्यान होता है। तेरी कमी क्या है? या हम बोलते हैं, कल मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन करो ये वाला, तू कनाडा की बातें करना शुरू हो गया। फिर मैं बोलता हूँ ये वाला, सर ये क्या होता है वो क्या होता है, वहां बैठता तो बातें करनी होती है, क्वेश्चन नहीं करना होता। अगर ठीक यहां पे, तो ठीक क्या करना है? ठीक करने को सर्कल बोलता हूं मैं, कि मैंने ये ठीक किया। ये पहले हुआ था, ये क्वेश्चन ने बताया कि डिपॉजिट हुआ और क्लियर नहीं हुआ, मतलब यहां हो चुका, यहां पे क्लियर नहीं हुआ, फिर सर्कल से ठीक किया। अगर ये टिक यहां पे ना होता, मान लो ये टिक कहां पे होता? यहां पे। अब मैं कैसे ठीक करता? मैं यहां पे ऐड कर देता, तो यहां भी ऐड कर देता, ठीक है ना? तो बस इतना सा खेल है। अब ये टिक यहां पे है, तो बैलेंस बराबर करने के लिए मैंने क्या किया? माइनस। मेरा आंसर क्या आया? अभी तो इसके अकॉर्डिंग आया ना, हमने किया सर्कल किस पे है? माइनस पे कि प्लस पे है? माइनस पे, तो यहां पे माइनस में लिख दो। ये मैं ठीक कर रहा हूं, यहां माइनस में आंसर है ना। ये मैंने पहले किया था पर बैंक ने कुछ नहीं किया, बराबर करने के लिए मैंने अब क्या किया? बराबर करने के लिए यहां पे क्या है? तो यहां अब क्या हो गया? यहां पे ठीक कर रहा हूं ना मैं, तो ये तो रफ में कर रहा हूं, ये कौन सा फेयर कैश बुक में कर रहा हूं। सब लोग यहां पे ध्यान दो, ये जो मैं यहां पे कर रहा हूं, यहां पे ये रियल कैश बुक पासबुक में नहीं हो रहा, रियल में ये हो रहा है काम। मैं हर एंट्री को ठीक करता रहूंगा, मैं एक फाइनल इफेक्ट डालूंगा कि मेरी इस महीने गलतियां कितनी हुई, मैं सारी गलतियां यहां पे ठीक कर दूंगा, उसका एक फाइनल अमाउंट आएगा, वो एक फाइनल अमाउंट ठीक करूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अमन को 5000 देने हैं, अमन से मेरे को 7000 लेने हैं, तो मैं ऐसे करूंगा, पहले 5000 माइनस, पहले मैं इसको 5000 के नोट दूंगा, फिर वो मेरे को 7000 देगा, नहीं ना, फाइनल अमाउंट क्या बनेगा? 2000 देगा। ये नेट इफेक्ट हुआ। तो हम सारी एंट्रियों को इस इफेक्ट रफ में डालेंगे और यहां एक आंसर निकालेंगे। वो एक आंसर जो होगा वो मेरा फाइनल इफेक्ट होगा, चाहे कैश बुक में हो चाहे पासबुक में हो, वो एक इफेक्ट में डाल दूंगा, उसको कैश बुक ठीक कर दूंगा। नेट इफेक्ट, बात समझ आई? नेट इफेक्ट क्या होता है? यहाँ पे आंसर कहाँ है?
आंसर कहाँ है? प्लस तो तुमने डाला था ना कैश बुक में, जब चेक डिवाइड किया प्लस डाल चुके हो, दोबारा प्लस डालोगे और गड़बड़ नहीं हो जाएगी? बैंक में जीरो है बलमीत, बैंक में क्या है? जीरो। तो यहां भी क्या करना पड़ेगा? जीरो, क्योंकि टिक यहाँ पे है ना। यहाँ जीरो कैसे करूं? अगर प्लस 2000 तो माइनस 2000 कर दूंगा ना, है? जीरो बराबर, बैंक बराबर करना है, बैलेंस करना है। अगर वो वहाँ पे होता क्या होता? टिक, टिक वहां पे होता कि 2000? वहाँ पे होता अभी तो बताया था, तो लिख रही थी उस टाइम। नहीं, तब मैं टेंशन अब बैलेंस कैसे करूंगा? अब मेरे को ठीक यहाँ करना है, जो भी करना है यहाँ करना है, वहां कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे प्लस क्या है? 2000, तो यहाँ में प्लस 2000 कर दूं, तो फिर इसका आंसर क्या है? अब ये बराबर हो गया, तो मैं यहाँ लिखता, फिर तो मैं यहाँ लिखता। फिर इधर उस साइड में लिखा। बेटा आपका यहाँ का प्लस यहाँ के प्लस के बराबर होगा, यहाँ का माइनस यहाँ के माइनस के बराबर होगा। बैलेंस करने का मतलब क्या? इक्वल। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो ये कैश बुक का आंसर क्या आ रहा है? प्लस 2000। इसका आंसर क्या आ रहा है? माइनस 2000। ये बराबर कैसे हो गया? तब मुझे उस साइड को लेके करा था, तब हमने उसी की क्रेडिट साइड पे माइनस कर दिया था। अब इस कैश बुक का आंसर क्या आ रहा है? उसका आंसर क्या आ रहा है? ये आपस में क्या आना चाहिए? वो ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पे करा था तब हमने क्रेडिट में 2000 माइनस, क्योंकि यहाँ का जो माइनस है इससे माइनस होता है, कैश बुक का प्लस माइनस होता है आपस में, लेकिन उसका माइनस इससे माइनस कैसे हो जाएगा? वो तो अलग बुक है ना। लेकिन जब हमने उसकी परसेंटेज किया तो हमने सिर्फ एक ही साइड पे 2000 लिखा है। क्योंकि हमने बराबर करना है ना। तेरे बैंक में, अच्छा बात सुन, अगर ये चेक क्लियर होता, अभी गलती क्या हुई है, ये अगर ये क्लियर हो जाता तो बैंक क्या करता? कहाँ करता? इधर करता ना। तो अगर मेरे को मौका मिला ठीक करने का, तो मैं यहीं पे ठीक करूंगा ना, कि यहां कर दूंगा बराबर करने के लिए हिसाब। कैश बुक और पासबुक आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर टिक यहाँ पे तो यहाँ 2000 डाल दो, बराबर हो गया हिसाब। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। डेबिट क्रेडिट मत देखना, वो तो गड़बड़ी होगा हमेशा। प्लस प्लस देखो तुम, यहाँ का प्लस यहाँ का बराबर हो गया। बट अगर टिक यहाँ पे है, अब भी मेरे को कैश बुक और पासबुक को क्या करना है? बराबर। यहाँ जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस 2000 करना पड़ेगा। सर्कल किस पे है? माइनस पे, तो मैंने क्या कर दिया? माइनस। थर्ड एंट्री बताओ। इशूड का मतलब क्या बताया मैंने? माइनस। चेक इशूड मतलब मैंने क्या कर रखा है? जैसे चेक इशू होता है मैं क्या करता हूं? कहां करता हूं? कितना कर दिया मैंने माइनस? कितना है? इस पे कोई सर्कल नहीं, कोई लाइन नहीं, मतलब ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने माइनस कर दिया, बट आगे क्या लिखा है? मैंने क्रिश को चेक दिया, क्रिश ने बैंक में डाला ही नहीं, अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। बैंक ने कुछ किया होगा? नहीं किया। अब टिक कहां पे है? टिक यहाँ पे है, तो ठीक यहाँ करूंगा। कैसे ठीक करूं? यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो कैसे लेके आऊं? प्लस कर दूं? माइनस तो है ही है ना। प्रेजेंट इशूड का मतलब ऑलरेडी गिवन। जब मैं दूंगा तो मैं माइनस कर दूंगा, कैश बुक में केवल दे दिया, पर बैंक में तो पहुंचा ही नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या करूं? प्लस प्लस। तो यहाँ क्या, यहाँ जो भी आपको लिखना, चेक प्रेजेंटेड इशूड, कितना लिखूंगा? प्लस हो गया। अगली एंट्री बोलो। अच्छा, अगर ये टिक यहाँ ना होता, यहाँ होता तो? अगर ये टिक यहाँ ना होता तो फिर ये यहाँ ना लिखते। कहाँ लिखते बलमीत? कहाँ लिखते? अगर ये टिक यहाँ होता तो ये मेन एंट्री हुई, इशूड किया चेक, तो कहाँ लिखते हैं इसको? फिर यही लिखते हैं ना, माइनस में। बराबर करना है आपस में। यहाँ माइनस थी तो यहाँ माइनस लिख दूंगा ना बेटा। अगर यहाँ माइनस में तो यहाँ भी माइनस में आएगा ना। बराबर आंसर आना चाहिए। इसका आंसर बराबर करना है, प्लस माइनस बराबर करने हैं। समझ गई है? अब टिक यहाँ है तो मतलब इसका मतलब अगर टिक बदलेगा तो प्लस माइनस भी बदलेगा। आगे सर, फोर्थ एंट्री बैंक। अब इंटरेस्ट का जो बैंक है वो प्लस होता है कि माइनस? बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। जब भी बैंक ऐसा कौन सा बैंक है बताइए मेरे को? बैंक में जो पैसा होता है किसका होता है वो? यहाँ बोला है लोन, यहाँ बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन। जब कुछ नहीं लिखा तो बैंक इंटरेस्ट का मतलब मैंने जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करा उस पर इंटरेस्ट मिलता है मेरे को। पूरी अकाउंटिंग की क्वेश्चन कर ली तुमने, पूरी जनरल कर ली। जब जब इंटरेस्ट आता है वो हम ऐड करते हैं, और जो चार्जेस होते हैं बैंक चार्जेस वो हम माइनस करते हैं। अगर लिखा आता है वर्ड क्या? बैंक चार्जेस,
तो क्या करोगे, माइनस, और बैंक इंटरेस्ट तो, अब यहां सिर्फ लिखा बैंक इंटरेस्ट। अब सोचो बेटा, नोट करने का चैप्टर नहीं है ये। बैंक इंटरेस्ट पहले बैंक ने करी होगी, पहले मैंने की होगी? पहले बैंक ने की होगी। जब चेक मैंने किसी को दिया तो पहले मैंने की, जब चेक मैंने डिपॉजिट किया तो भी पहले मैंने किया कि मैंने किया चेक। बैंक ने जब इंटरेस्ट दिया है या चार्जेस काटे होंगे, पहले बैंक करेगा, पहले मैं बैंक। अब बैंक ने इंटरेस्ट कितना दिया, 200, तो बैंक ने क्या 400, कितना कहाँ किया होगा, प्लस की माइनस? बैंक ने इंटरेस्ट दिया मेरे को, तो बैंक के पैसे तो जा रहे हैं ना, ये मेरा अकाउंट है, वो बैंक का अकाउंट है, वो पासबुक मेरी है, मेरा अकाउंट है, लेकिन वो तो बैंक बना रहा है। तो बैंक तो मेरा बना रहा ना। हाँ, तो आपका बैंक में से अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा, बैंक भी प्लस ही करेगा, क्योंकि मेरे अकाउंट की पासबुक है। ये बैंक तो बैंक का अकाउंट थोड़ी बन रहा है, मेरा अकाउंट बन रहा है, मेरी, किसका अकाउंट है फिर? वो मैं बना रहा हूं, वो कौन बना रहा है? वो बैंक बना रहा है मेरे अकाउंट। जब तुम मैंने बैंक में भाई जमा कराते हो, तुम 500 रुपीज लेके गए बैंक में दिए, बैंक तुम्हारे अकाउंट में प्लस करेगा माइनस? अब तुम बोलोगे सर बैंक में तो पैसा आ रहा है, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ रहा है, हाँ, तो फिर तो इससे क्या मतलब है? अब बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं? तो मेरी कैश बुक पे ऐड करेगा ना, पहले क्या होगा, बैंक माइनस कर देगा अपने, माइनस करेगा। बैंक अपने कैश में माइनस करेगा ना। ये बैंक की कैश बुक थोड़ी है, ये मेरी पासबुक है, मेरे नाम की। नहीं रुकी, दिमाग खराब है अभी, रुक जा। ये मेरे कंपनी की कैश बुक है, पासबुक बलमीत कौर लिखा हो इस पे। बलमीत कौर के अकाउंट में बैंक का इंटरेस्ट ऐड हुआ है कि माइनस हुआ है? बैंक तो बैंक का अकाउंट बना रही है, पर वो तो बैंक बना रहा है। तो बैंक बलमीत कौर का बना रहा है ना। घर जाके ना भाई को बोले पासबुक दिखाए, तो कैश बुक माइनस हो जाएगा। उसको छोड़ दे अभी। जब बैंक मेरे को इंटरेस्ट दे रहा है, मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो बैंक मेरे अकाउंट में प्लस करेगा कि माइनस करेगा? प्लस करेगा। बैंक के पैसे जा रहे हो, बैंक के अपने अकाउंट में करेगा ना वो। ये बैंक का अकाउंट थोड़ी है, ये मेरा अकाउंट है। मैं अगर बैंक के अकाउंट से कैश बुक क्यों मैं मैच कराऊंगा भाई? बैंक दुनिया भर को पैसे देता होगा, मैं भी मैनेज कर दूंगा। ये क्या बात हुई? इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी कॉपी में जो लिखा और बैंक ने अपने कंप्यूटर में जो लिखा, वो, हाँ, वो सेम होना चाहिए कि अलग? ये तेरा अकाउंट है बेटा। बैंक जब तेरे को इंटरेस्ट देगा, तेरे अकाउंट में क्या करेगा? प्लस। ये तेरा अकाउंट है, तेरे अकाउंट की स्टेटमेंट है, प्रिंट आउट है उसका। पासबुक मतलब उसका प्रिंट आउट। तू बैंक में जाके महीने का स्टेटमेंट मांगेगी, वो स्टेटमेंट तेरे को लिखा आएगा कि बैंक ने तेरे को इंटरेस्ट दिया। जब बैंक ने इंटरेस्ट दिया, पहले बैंक करेगा कि पहले मैं करूंगा? कितना की इंटरेस्ट दिया? बैंक ने क्या किया? ये बैंक का पासबुक नहीं है, ये तेरा अकाउंट है। बना बैंक। ऑब्वियसली अपना बनता है बैंक के अंदर, तुम भी लिखते हो, बैंक भी लिखता है। बात पकड़ में आई? वो छोटी वाली स्लिप है। नहीं, ये स्टेटमेंट मिलती है पूरी। मैं दिखा दूं, अगले क्लास में पासबुक दिखा दूंगा कैसी होती है। पासबुक घर पे सबकी पड़ी होगी, पेरेंट्स क्या होती है, पासबुक में लिखा होता है डेट, एक पर्टिकुलर होता है, अमाउंट डिपॉजिट, अमाउंट विड्रॉन, रिमार्क्स, ऐसे लिखा होता है। ठीक है। अब बैंक ने 400 डाल दिए मेरे बैंक में, मेरे को पता लगा नहीं, मैंने कुछ कैश बुक में किया, तो इससे क्या हो गया, फर्क आ गया। इसको ठीक कैसे करूंगा? टिक कहाँ हुआ है? टिक कहाँ है? टिक कहाँ है? तो यहाँ वहां कुछ नहीं कर सकता मैं। अब अगर टिक वहां होगा, सब कुछ वहां ठीक करो। टिक का मतलब है कि टिक के नीचे सर्कल आने चाहिए सारे। अगर टिक वहां है, सर्कल सारे यहाँ आएंगे, टिक यहाँ है, सर्कल सारे यहाँ पे आएंगे। अब बैंक में प्लस 400 है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? प्लस 400। तो क्या कर दूं? प्लस 400 सर्कल। अमाउंट क्या लिखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? बैंक इंटरेस्ट। अगली एंट्री। अब हमने निकालनी है बैलेंसिंग फिगर। ज्यादा टोटल किसका है? ज्यादा वाला। प्लस का 33,400 पहले यहाँ पे पूरा सेम लिखते हैं, इसमें से क्या करोगे? माइनस। कितना आया? 31,400। हाँ, ये आंसर है। अब लेकिन ये कहां पे आ रहा है? माइनस। पहले देखो, ये एज पर क्या था? कैश बुक। ये डेबिट था, क्रेडिट था? ये ब्रैकेट में लिखो पहले तो। डेबिट मतलब पॉजिटिव। अब बैलेंस है। हाँ, बैलेंस। अब ये आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। क्या है? मेरी बात को सुनो,
अगर ऊपर कैश बुक है तो यहाँ क्या आएगा, अगर ऊपर पासबुक है तो यहाँ पे क्या। लेकिन अब ये डेबिट है कि क्रेडिट, ये बताओ कैसे पता। नहीं डेबिट है माइनस है ना। सुनो, अगर आंसर माइनस में आता है तो तुम प्लस देखोगे, अगर आंसर प्लस का आता है तो तुम माइनस देखोगे। आंसर को उल्टा देखना है। आंसर को, ये माइनस का है मतलब कहां देखना है, प्लस। किसका प्लस, पासबुक। पासबुक का प्लस क्या कह रहा है, क्रेडिट, मतलब फेवरेबल बैलेंस है। मतलब मैं ये सारी गलतियां ठीक नहीं करूंगा, एट लास्ट अपने बैंक की पासबुक में 31,400 क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, माइनस करो। प्लस कर दूंगा, हिसाब ठीक आ जाएगा। आंसर माइनस में आया है पर बैलेंस करने के लिए प्लस करूंगा। देखो एग्जैक्टली मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि मैं ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं ना। मैं अपनी बैंक की ये कहां कर रहा हूं, कैश बुक में क्या कर रहा हूं, प्लस कितना कर रहा हूं, इतना, माइनस कितना कर रहा हूं, इतना। तो एग्जैक्टली प्लस कितना कर रहा हूं, यही तो कर रहा हूं, बचा कुचा नेट इफेक्ट हो गया ना। तो आपने एक तो क्या करना है, आंसर जो आएगा चाहे प्लस है चाहे माइनस, उसका उल्टा सोचना है। उसके उल्टे को यहाँ पे चेक कर लो क्या है, माइनस का उल्टा क्या हुआ, प्लस, और पासबुक का क्या है, क्रेडिट। आंसर चेक के देखो, बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है। जो पासबुक का क्रेडिट होता है फेवरेबल होता है कि अनफेवरेबल होता है, पासबुक का क्रेडिट क्या होता है, फेवरेबल कि अनफेवरेबल, फेवरेबल। ये फेवरेबल होते हैं दोनों, पॉजिटिव फेवरेबल होता है। अगर यहां पे आएगा मतलब ओवरड्राफ्ट है, अनफेवरेबल। अगला क्वेश्चन करो, अगला मत करो, थोड़ा मुश्किल है। अगला न्यू बुक में रमेश है क्या, नहीं विजय, रुक जाओ, रुक है रमेश नहीं, एक मिनट। न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तेरा कौन सा है, 31 दिसंबर। हाँ चेक्स 8,000, तेरा 4th है। हाँ जी अभी करना है। सर इसमें आपने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री रिमूव होते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो सर नॉन मेटल्स तो मेटल्स तो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं ना, उनके तो पार्टिकल्स में स्पेस ही नहीं होती। पार्टिकल्स अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं। पार्टिकल्स तो एटम होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी। इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहते हैं ना बाहर, तो वो तो मूव कर सकते हैं ना। ये खत्म हो गया, तो बंद नहीं करना नहीं। हाँ कर दो, बंद कर दो। इसका ए एन इक्वल टू इसका ए एन, दोनों के ए पुट कर दो, दोनों के डी पुट कर दे, एन 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 की फॉर्म में आ जाएगा आंसर। अगर एन एक नेचुरल नंबर आता है तो बोलेगा इस नंबर के लिए इक्वल है ये, इनके एन टर्म। अगर एन एक फ्रैक्शन या डेसिमल आता है तो बोलेगा किसी वैल्यू के लिए नहीं है, तो बोलेगा फॉर नो फॉर किसी वैल्यू के लिए नहीं है। कराऊं क्वेश्चन में, इसको नोट कर लो पहले। कुछ पूछना है जिया, किसी को पूछना है तो बताओ, हैं? हाँ नहीं नहीं, दोनों को एक साथ खोल दो फॉर्मूले। गर्मी क्यों लग रही है आज, अच्छा हाँ बलमीत तो ज्यादा डाउट पूछ लेना, जोर से बोल देना, पसीना आ गया मेरा। तेरे को इतनी देर बाद समझ आता है, सर क्या है ये तो बाकी को तो आ रहा है। यस, या वो पूछ ही नहीं रहे ये छोटे छोड़ क्या हो रहा है, ये भी हो सकता है, बाद में रोएंगे तो पूछे तेरे मार्क्स भी आ रहे हैं। शुरू करें, मैं कराऊंगा, फॉर्मेट बनाओ, कह रही आप ही कराओ सर, आप ही करो, भगवान बचाए इससे। अरे चैप्टर आसान है ये मुश्किल। अच्छा अकाउंट्स किसने बोला अजीब नहीं है, अभी 12th में आ तो बताऊंगा उसमें, 12th में देखना तो मरोगे तुम। साइंस पास कर, साइंस की जैसे लगेगी अकाउंट्स में, ऐसा लगा साइंस फिजिक्स पढ़ रहे हो। सर अभी आरुष है में। हाँ 12th की अकाउंट्स मुश्किल है, 11th की तो बहुत आसान है। 11th की अकाउंट्स आसान है, 12th की इको आसान है। 11th की इको मुश्किल है, 12th की इको आसान है। 12th की और आसान है। अभी तो इको आई भी नहीं तुम्हारे सिलेबस में, अभी तो आनी है, अभी तो खाली डिमांड। मुश्किल का मतलब इन द सेंस कि ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े आते हैं, ट्विस्टेड होके आते हैं, रियल लाइफ के आते हैं, वहां तुम गलत आंसर लिखाते हो। चलो बैलेंस एज पर क्या दिया हुआ जल्दी बताओ। नहीं सर, आप इधर कर दो।
ऑन 30th जून, या आपकी बुक में क्या डेट है, तो 31 दिसंबर को क्या बैलेंस था, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, तो बैलेंस एज पर क्या है, कैश बुक, लेकिन आगे भी तो लिखे बट द बार ऑफ शो द डिफरेंट। वो आंसर है। बट कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कैश बुक का भी बैलेंस दिया है, पासबुक का भी, तो इसमें आपकी मर्जी, आप कोई भी एक ले लो। तो इस क्वेश्चन में लग क्या है कि अगर कैश बुक का लिया है तो पासबुक का आंसर आपको पहले से पता है कि ये आएगा। क्या? अच्छा, कई क्वेश्चनों में दिया होता है कि बट पासबुक ने ये शो कर दिया, तो आपको आंसर पहले से पता है, पर एग्जाम में ऐसे देते नहीं है, आपको खुद निकालना है। बेटा उसको कैसे ठीक करोगे, आपका भी तो आना चाहिए ना आंसर। तो आपका कैश बुक का कितना दिया है, 12। ऑब्वियसली अब आगे लिखा है, ये डेबिट है क्रेडिट है, बताओ कैसे पता, अगर कुछ नहीं लिखा तो डेबिट ही होगा, मतलब प्लस होगा, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस। कितना बैलेंस है, 8,000 नहीं है, मैंने कौन सा क्वेश्चन दे दिया, अच्छा 8,000 पहली एंट्री है, सॉरी। चलो फर्स्ट एंट्री क्या कहना चाहता है कवि, बट आउट ऑफ ओनली, हाँ, अब जिसकी इंग्लिश वीक है वो चैप्टर छोड़ सकता है पहले ही। चेक्स क्या हुआ, डिपॉजिट है विड्रॉन हुए हैं, पेड इनटू बैंक, मतलब पैसा बैंक में आ रहा है कि जा रहा है, तो कैश बुक में क्या होगा, प्लस होगा। कितना, मैंने चेक कितने के पे करे बैंक में, यहां मैं कितना लिख रहा हूं, बट क्रेडिट कितने हुए, अब बैंक का क्रेडिट है कि मेरा क्रेडिट है, ये बैंक का क्रेडिट ये होता है कि ये होता है, ये देख बेवकूफ लड़की, तू लिख लिया कर, बैंक में ये डेबिट क्रेडिट हमारा तो पता है ना, डेबिट बैंक में उल्टा लिखना है, ठीक है, बट क्रेडिट मतलब प्लस, कितने में बैंक में 6500, ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब टिक कहां पे लगाना है, चलो अब ठीक करो इसको, कितने, अगर मैं 1500 यहाँ माइनस करूं तो आंसर कितना आ रहा है, 65 प्लस में, ठीक हो गया, 1500 माइनस, छुट्टी, और यहाँ पूरा लिख देना, वो लिखने वाला काम घर पे करना है, जगह छोड़ दो, नंबर डाल दो ना, 1 नंबर है ना, है लिखना नहीं है, हाँ मार्क्स मिलेंगे फिर, बढ़िया बढ़िया, तो 1 2 तो डाल कम से कम, एग्जाम में तो लिखेगा कि वहां भी लिखेगा, वहां लिख दे 1 2 3, लिखना ही क्यों है, नोट्स लिखना ही क्यों है, समझ जाओ, ऐसे नोट लिखो, फर्स्ट फॉर फर्स्ट एंट्री, सेकंड फॉर एज ऑन, सो ऑन। सेकंड पॉइंट क्या है, रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200, सुनो पहले तू बोल ले, रिसिप्ट कॉलम ऑफ, बड़ा स्लो स्लो पढ़ना है इसको, रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200, पहले बताओ रिसिप्ट कॉलम होता कौन सा है, रिसिप्ट मतलब क्या होता है, रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक, जहाँ पैसा रिसीव होता है, बेटा सोचती उल्टा है, सोच ही उल्टी है, तो रिसीव, मैंने स्टार्टिंग बोला कि रिसीव पेमेंट यहाँ, पेमेंट यहाँ, रिसीव यहाँ, प्लस वो तो पर्ची होती है, उसका कॉलम बनता कोई, रिसिप्ट कॉलम मतलब पैसा जहां आता है, सबको समझ आ गया, अपना कॉमन सेंस की बातें हैं ये तो। रिसिप्ट कॉलम ये वर्ड पे जा रही है बस कि रिसिप्ट लिखा है, अब कल को बोलेगा वाउचर कॉलम, तो वाउचर कॉलम करने बैठ जाएगी तुझे। रिसिप्ट कॉलम मतलब रिसीव, रिसिप्ट कॉलम अंडर कास्ट बाय 200 मतलब क्या हुआ, रिसिप्ट कॉलम में जितना लिखना चाहिए था उससे 200 कम लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरे फॉर एग्जाम्पल देते हैं, यहां पे लिखना, यहां पे हमने प्लस किया 1000, पर यहां पे लिख दिया 800, 200 कम लिखे हैं। कभी भी आपको अंडर कास्ट समझना है तो ऐसे कर लिया करो कि जितना यहाँ पे लिखना चाहिए था बराबर लिखना चाहिए था, यहाँ पे ज्यादा लिख दिया गलती से, यहाँ पे 200 अंडर कास्ट। जब अंडर कास्ट है तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओवर कास्ट करना पड़ेगा, तो 200 यहाँ कर दो, हो जाएगा ठीक। तो जब भी अंडर कास्ट है उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे, ओवर कास्ट। पर वो तब करेंगे जब यहाँ पे टिक हो, यहाँ टिक हो तो कुछ और करते हैं, फिर वहां 200 माइनस करा जाएगा। तो कभी एग्जाम्पल बनाओ ना कि अंडर कास्ट मतलब यहाँ 200 कम लिखे हैं, तो यहाँ पे कोई 1000 लिखा होगा, यहाँ पे 200 कम लिखे होंगे। अब ठीक करने के लिए क्या करूं,
पहले बोला एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। जब बच्चा लिख रहा है साथ साथ ना, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। जब बेटा इस पूरे चैप्टर में यही है, हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन लिखेगी क्या? पूरे चैप्टर में इतने सारे केस, इतनी सिचुएशन दी होंगी तेरे को, जितने क्वेश्चन उतनी सिचुएशन, कितने की एक्सप्लेनेशन लिखेगी? अपना दिमाग बढ़ाओ, सोचने की क्षमता बढ़ाओ। ये अकाउंट सब शुरू हो चुकी मेन। आप पूरी बुक में एक्सप्लेन लिखोगे, इसमें तो ये करना चाहिए था, मैं ये सोचती थी, इसमें ये सोच गया, इसमें ऐसे थोड़ी चलेगा। सोच बदल दो। समझ गए हो? तो 200 कहाँ लिखूंगा बेटा? ये आपके यहाँ पे आ गया ना, तो सोचने के लिए कराया मैंने। अंडर कास्ट में 200 कम लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी मर्जी लिखना, लिखो आपकी मर्जी। बेटा 200 कम लिखे हैं ना, तो मतलब बैंक में अगर 1000 लिखा होगा तो मैंने 800 लिखे होंगे। रिसिप्ट कॉलम तो है ये भी, तो भी एक ही बात है। एग्जाम्पल बनाना कि 200 कम लिखे हैं। अब ठीक करने के लिए क्या करूंगा? अगली एंट्री, एक मिनट, ऑन 20 क्या डेट है? 29 दिसंबर एक कस्टमर ने डिपॉजिट किए 3000 डायरेक्टली मेरे बैंक में, बट इट वॉज एंटर्ड इन पासबुक ओनली। बता कुंवर, ये अब पढ़ेगा जब बोलूंगा इसको। पहले उसमें क्या करता रहता है? टेपने वाले बच्चों के मार्क्स नहीं आते, सोचने वालों के आते हैं। कम से कम उनको समझ नहीं आ रहा, पूछ तो रही है, उन्हीं के मार्क्स क्यों आ रहे था? क्योंकि वो हर साल पूछती हैं। जो जितना पूछेगा वो उतना बढ़ेगा आगे, जो जितना चुप रहेगा वो डम रह जाएगा। एक कस्टमर ने मेरी बैंक में जमा कर डायरेक्टली मेरे को बताए बगैर, तो 3000 यहां पे हुआ, टिक कहां है? ये आपकी थर्ड एंट्री होगी। चौथी एंट्री बोलो। ये आरजा बताएगी कहां पे। जब इशू करते पहले मैं करता हूं कि पहले बैंक करता है? पहले मैं करता हूं। कहां करूं? प्लस की माइनस? मैंने 9200 माइनस कर दिए। बल्कि समझ आया? अगली एंट्री पे आ जाओ फटाफट से, पढ़ो ना। चेक्स इशूड, इशूड का मतलब क्या होता है? मैंने फटाफट से इतने कर दिए, बट हुआ क्या? और डेट क्या है उसकी? अब इसमें दो बातें हैं। आधे बच्चे सिर्फ अमाउंट देखेंगे 2200 रुपए, वो बनाएंगे फिगर कि 92 मैंने दिए और बैंक ने सिर्फ 2200 लिए, जबकि ये गलत है। डेट देखो, वो कह रहा है कि 15 जनवरी को 22, बट ऑफ विच 2200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन इतने। जब मैंने इतना अमाउंट दिया, कब दिया मैंने? इस महीने, दिसंबर से पहले दिया होगा ना। उसमें से 2200 प्रेजेंट कब हुए? अगले महीने। बट इसका मतलब इस महीने कितने प्रेजेंट हो चुके होंगे? 7000 प्रेजेंट हो चुके हैं। सिर्फ डेट बदलने से आंसर बदल गया। अगर यही डेट मैं दिसंबर से पहले की लिख दूं तो यहां पे आता 2200। इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करनी है, बाकी वो ठीक करता फिर मैं 7000। बात पकड़ में आई? मैंने चेक दिए किसी को 9200 के, और अगर इसी महीने से पहले कोई डेट 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर से पहले प्रेजेंट हो गए कितने? इतने, मतलब बैंक में इतने आ चुके हैं। आपको हर बार यहां पे और यहां पे एंट्री कौन सी करनी है? जो इस महीने में आती है। जो अगले महीने की आएगी वो आपने एंट्री नहीं करनी। अगर कह रहा है कि 2200 इस महीने प्रेजेंट हुए हैं तो प्रेजेंट हो गए। अब ठीक करने के लिए आप 7000 का फर्क यहाँ डालोगे, डालोगे ना फर्क यहाँ पे। बट अब वो कह रहा है मैंने चेक दिए इतने के अभी इस महीने दिसंबर में, लेकिन 2200 के चेक प्रेजेंट कब हुए हैं? अगले महीने। मतलब 2200 के नहीं हुए इस महीने, तो इस महीने कितने के हुए होंगे? हाँ, बैंक में पहुंचे पेमेंट के लिए। मैं किसी को चेक दूंगा तो बैंक में डालेगी ना। मैंने बहुत सारे बंदों को इतने के चेक दे दिए, मैंने इमीडिएटली माइनस कर दिए। उसमें से 2200 वाले बंदों ने इस महीने चेक प्रेजेंट किए ही नहीं, अगले महीने किए। 3 महीने का टाइम होता ना, तो अगले महीने किया है ना। तो हम तो इस महीने की मैचिंग करेंगे ना, अगले महीने करेंगे नहीं मैचिंग। हम तो अगले महीने की मैचिंग अगले महीने करेंगे। अगले महीने जमा कराए उन लोगों ने अपने बैंक में।
मैंने तेरे को चेक दिया 2200 रुपए का, तूने अभी बैंक में डाला ही नहीं, पर मैंने तो यहाँ लिख दिया ना 2200। तू जब डालेगी तब मेरा बैंक में पैसा कटेगा ना, कि बैंक पहले लिख देगा? बैंक तब लिखेगा जब बैंक से पैसा कटेगा। जब वो इस महीने बैंक में पहुंचे ही नहीं तो बैंक पैसा माइनस करेगा। तो मैंने चेक माइनस कितने करे, 9200 के, पर 2200 के चेक कब पहुंचे बैंक के पास? अगले महीने। मतलब इस महीने कितने के पहुंचे होंगे? तो कई बार यहाँ 2200 आता है अगर सेम डेट हो, कई बार यहाँ पे, तो ये सब सोचना पड़ेगा। कितने लिखी एक्सप्लेनेशन बेटा? वो लिख दिया उसको। ऐसे बहुत सारे हैं, सारे चैप्टर ही वो ये। कितने अंडरलाइन करेगी तू? सारे क्वेश्चन करेगी क्या अंडरलाइन? सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं बेटा, हर क्वेश्चन में यही सोचना है। कभी बोलता है कि 2200 इस महीने आए हैं, कभी बोलता है 2200 अगर इस महीने आए होते, बाल्मीक अगर इस महीने आए होते फिर मैं यहाँ क्या लिखता कि सिर्फ 2200 यहाँ पे है, 7000 नहीं आए। अब वो कह रहे हैं 7000 आए हैं, 2200 नहीं आए। डेट बदलने से सारा मामला बदल गया, इसलिए इसके आंसर मैच नहीं होते। बच्चे पढ़ते जल्दी जल्दी, सर 9200 जमा कराए, भाई 2200 जमा हो गए, बाकी 7000 नहीं हुए। अरे 2200 जमा हुए अगले महीने हुए, मतलब इस महीने 7000 जमा हुए हैं। अब ठीक कैसे करूं? यहां पे क्या करूं? पासबुक का आंसर आ रहा है 7000 माइनस में, मेरा भी कितना आना चाहिए? 7000 माइनस में। तो मैं अगर 2200 यहां लिख दूं प्लस में, तो आंसर क्या आ रहा है? 7000 कहां आ रहा है? माइनस में आ रहा है, नेगेटिव 7000 आ रहा है। मेरा आंसर क्या है ये? ओ सॉरी, अमन समझ आया? आंसर तो मैच कराया ना हमने, तो प्लस किया ना। अमन समझ आया? कई बार 2200 यहां दिया होगा, 7000 आंसर होगा। हमारी शर्त क्या? हमें बीआरएस सिर्फ इस महीने की बनानी है, अगले महीने की एंट्री हमने माइनस कर देनी या लेनी नहीं है। अगले महीने की 2200 लेनी, कितना बच गया? तूने मेरे को चेक दिया 9200 का, तूने लेस कर दिया, मैंने उसमें से 2200 के चेक डाले नहीं, अगले महीने डाले, तो इस महीने कितने डाले होंगे? तो ठीक करने के लिए। अब समझ आया? आगे, पासबुक शोज क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट। पहले खाली इंटरेस्ट देखते हैं, कहा प्लस की माइनस। अब पता लगा इंटरेस्ट प्लस क्यों होता है? क्योंकि मेरे को मिल रहा है 330 कहां पे है? इंटरेस्ट पे। और बैंक चार्जेस, अगर ये डेबिट क्रेडिट ना भी लिखा हो तब भी याद रखना इंटरेस्ट हमेशा यहाँ आएगा, चार्जेस हमेशा आएंगे। अब इसके दो तरीके हैं, या तो दोनों को अलग अलग ठीक कर लो, इसको अलग ठीक करो 330 को, इसको अलग, मार्क्स नहीं कटेंगे, या इसका कंबाइंड इफेक्ट निकाल के यहाँ ठीक कर लो एक बार। मैं कहता हूं जो आंसर यहाँ पे आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं दोनों करके दिखाता हूँ, आपको जो सस्ता लगे खरीद लो। पहले इसको ठीक करें, इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 330 प्लस और यहाँ पे 60। एक तो ये तरीका कर दो, तो यहाँ क्या लिखोगे? 330 प्लस 60 माइनस। कोई डाउट? या तो ये कर लो, या इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है? 330 प्लस 60 माइनस, इसका आंसर आ रहा है 270 प्लस में, 330 प्लस में और 60, तो आंसर क्या आ रहा है? 270 कहां आ रहा है? प्लस में आ रहा है, तो प्लस में लिख दूं। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे? अच्छा एक बात सुनो, यहां जो आ रहा है प्लस में कितना है? 330, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 270 प्लस ही तो आ रहा है। तो डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, अगर आपको टाइम नहीं है तो आप चुपचाप से यहाँ पे लिख दो 330, यहाँ लिख दो 660, यहाँ लिख दो 330, यहाँ लिख दो 60, तब भी ठीक है, मार्क्स नहीं कटते किसी के। तो डबल एंट्री होगी। ठीक है जी, हो गया? और कोई एंट्री है? नहीं। अब क्या है? एक और है? कहाँ वर्क डन? अभी तो बचा है, होमवर्क है इसमें। क्या एंट्री है भाई? कहाँ एंट्री है? नई बुक में होगी। एक मिनट यार, तेरे पापा से बात करनी पड़ेगी आज, तू एक्स्ट्रा बैठ ही नहीं पाता, तेरे को भूख लग जाती पहले ही। तेरे सामने तेरे मिड टर्म में सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया तू, मिड टर्म आ गए क्योंकि तेरे को भूख लग रही थी। बाकियों का सब, तेरे साथ जो 4 बच्चे ज्वाइन के सबका कंप्लीट हो गया, उनको भूख नहीं लग रही थी। वीडियो नहीं देखनी, क्वेश्चन करने हैं अभी तो। तेरे को घर जाने की पड़ी होती है, तो कल से मत बैठ, घर पे देख ले, घर पे कंप्लीट कर ले। जब यहाँ बैठेगा तो पूरा काम लेके जाएगा, जाना है मैं खुद भेज दूंगा 1 घंटा पूरे होने पे। जिस स्पीड से चल रहा है सिलेबस अगले साल कंप्लीट होगा तेरा, मेरे को लग रहा है। 2 मिनट का होमवर्क देना, फिर जा सकता है। द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट ऑफ गुरमन
बाई 2000। बैंक ने रॉन्गली डेबिट कर दिया, मतलब गलती से किसी और के अकाउंट में डालने थे, बैंक ने तुम्हारा डेबिट कर दिया। कितने का अमाउंट है? डेबिट कहाँ लिखूं, प्लस की माइनस? बैंक का डेबिट तो माइनस, अभी डेबिट लिखवाया मैंने। बैंक का डेबिट क्या है? हमारा डेबिट प्लस होता है ना, तो ये लिखा करो पहले, वो वीडियो में नहीं आएगा। बैंक ने डेबिट कहाँ लिखा? रॉन्गली, मतलब गलती से बैंक ने कर दिया। यहाँ पे मेरा टिक का है। अब डेट लिखी है, ये इस महीने की डेट है कि बात की है? बोला है बात ठीक है। ओ, विच वॉज रेक्टिफाइड आफ्टर, मतलब अभी हम इसको ठीक नहीं कर रहे, तो हम इसको ठीक नहीं कर रहे। करेंगे ना, सुनो सुनो, विच वॉज रेक्टिफाइड आफ्टर, वो मतलब बैंक ने अगले महीने ठीक किया। बैंक अगले महीने अपने आप ठीक करेगा ना, अभी तो मेरे को मैचिंग करनी पड़ेगी। अभी क्या 31 दिसंबर से पहले बैंक ने मेरे अकाउंट में डाल दिए पैसे कि नहीं डाल दिए? सॉरी, माइनस कर दी। बैंक ने किसी और के लेस कर रहे थे, गलती से मेरे लेस कर दिए, तो बैंक ठीक करेगा ना, मेरी गलती तो नहीं है ना इसमें। लेकिन बैंक ठीक कब करने वाला है? अगले महीने। फिलहाल क्या मेरी कैश बुक और पासबुक मैच हो रही है? फिलहाल के लिए इस महीने के लिए मैं रिकंसाइल करूंगा। 2000 को ठीक करने के लिए क्या करूंगा? माइनस। अब मैं 2000 क्या कर रहा हूं? माइनस। अब आप इसकी बैलेंसिंग फिगर लाइन छोड़ के निकालो जल्दी। क्या बेटा, बैंक ने यहां लिखा, मैंने कुछ लिखा नहीं तो मैं यही लिखूंगा ना। बैंक ने यहां लिखा, मैंने यही लिख दिया। बराबर करना है ना बेटा, होमवर्क लिखना, ये सारे क्वेश्चन दोबारा से करने हैं। सी पार्ट है पूरा 16 क्वेश्चन? नहीं, सी पार्ट। होमवर्क लेने के बाद जाओ ना, पहले कैसे जाओगे? कितना आ रहा है? क्या ये क्वेश्चन ही गलत लग रही है मेरे को, तो पहले तो मेरे को लगा 3 कॉमन आ रहा है, 600 का 3 कॉमन लियो, 3 कॉमन लियो। कितना आ रहा है? कहाँ पे, प्लस की माइनस? 14 170 नहीं आ रहा? ये कितना आ रहा है? अब बताओ जी, यहाँ क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर। अब ये नेगेटिव आ रहा है तो मैं क्या मानूंगा? प्लस। उल्टा, पासबुक का प्लस क्या होता है? क्रेडिट, फेवरेबल। एग्जाम में ना इसके वो आएंगे 1 मार्कर, बड़े गंदे आते हैं भाई। मैं चैप्टर खत्म कराऊंगा, एक दिन पूरे हॉट्स को दूंगा, इसके 1 मार्कर सिखाऊंगा कि एमसीक्यू कैसा आता है। बड़ा खतरनाक आता है इसका एमसीक्यू। हाँ, उसके बाद भी एक क्लास लगती है मेरी। नहीं, होता छोटा ही है दिमाग और लैंग्वेज। अभी तुम हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे ना, वही गड़बड़ हो जाती है। मेन ये क्वेश्चन तुम ये प्रैक्टिस नहीं मांगता, ये क्या मांगता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज को तोड़ना, कि डेबिट हुआ है, प्लस हुआ है कि माइनस हुआ है, पहले यहाँ हुआ है, पहले यहाँ, ठीक क्या करना है। अगर आप इंग्लिश को तोड़ पा रहे हो या रियल लाइफ में हो क्या रहा है, तो आप ठीक कर पाओगे। जब उसने बोला कि 31 दिसंबर के बाद ठीक करेगा बैंक, तो करेगा बाद में, अभी तो मैं ठीक करूं। बैंक ने गलती तो की है 31 से पहले। अच्छा, इसमें एग्जाम में तो क्या आ गया? एग्जाम में आ गया बैंक ने एक गलती कर दी 2 जनवरी को। हम कब तक की बना रहे हैं? 31 दिसंबर की। तो 2 जनवरी की एंट्री बैंक हम यहां भी नहीं करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे। बैंक ने गलती अगले महीने करी, हम ठीक भी अगले महीने करेंगे। ये गलती बैंक ने अगले महीने ठीक करनी है, बट गलती तो इस महीने की है, तो इस महीने एंट्री तो हो गई ना। इसकी वजह से दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही? मेरे को तो ठीक करनी पड़ेगी। मेन काम यहां नहीं, मेन काम यहां हो रहा है। ये है जहां टिक, सारे सर्कल वहां पे। किसी की कॉपी में, होमवर्क में मेरे को टिक यहां, सर्कल यहां दिख गया ना, फाड़ दूंगा पेज पूरा का पूरा। नई बुक दिखाओ। क्यों नहीं होगी बीएसटी क्लास? तो क्या हो गया बेटा? बीएसटी अकाउंट्स कितनी बार तो बताया क्यों साथ रखी जाती है? अकाउंट के कंसेप्ट बड़े होते हैं, कई बार टाइम लेते हैं, तो बीएसटी का टाइम खा सकते हैं हम। होमवर्क में लिखो जी, क्वेश्चन कौन सा किया? 1 और 3 किया ना, तो 4 और 5। कोई बच्चे ने मेरे को आगे बोला ना सर क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्लास से बाहर निकाल दूंगा उसको मैं। एंट्री समझ नहीं आई, समझ आएगा मेरे को।
क्वेश्चन क्या समझ नहीं आता भाई? अकाउंट्स है, पूरा क्वेश्चन एक जैसा होता है क्या? कोई एंट्री गलत आ रही होगी, आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, कोई एंट्री समझ नहीं आ रही होगी, पूरा क्वेश्चन क्या समझ नहीं आता भाई? और किसी ने